अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ जमील अहमद खान योर ब्रदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड के मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे। एंड आई होप एंड आई प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद उल अज़हा चंद दिनों में आने वाली है, तो उससे रिलेटेड चंद बातें मेरे जहन में थी जो आपके सामने शेयर करने का था, ताकि दावत सारी उम्मत मुस्लिमा को पहुंच जाए और इसी के साथ साथ मैं भी इन बातों पर अमल करने की मुझको भी अल्लाह पाक तौफीक दे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो उमूमन देखा जाता है, हम कुर्बानी तो दे देते, जानवर को, अच्छे खासे जानवर को बाज़ार से लेकर आते, ज़ुबा कर देते, गोश्त तकसीम कर देते, गोश्त रिश्तेदारों में, गरीबों में और अपने आप के वास्ते भी रख लेते, दावत कर लेते। ये सारी चीज़ें हम करते, लेकिन बड़े अफसोस से मैं कह रहा हूँ कि हमको कुर्बानी का मकसद नहीं मालूम। अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे, ना तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुँचता है, ना तुम्हारा जो कुर्बानी का जो ऊन है वो मुझ तक पहुँचता है तो तक़वा, इखलास, दिलों की जो नीयतें हैं, दिलों की जो तक़वा है, इखलास है, वो अल्लाह को पहुँचता है। तो कुर्बानी का मकसद ये है कि हमारे दिल में जो गंदगी है, कई की गंदगी है, नफ्स परस्ती हमारे दिलों में है। हमारा नफ्स ऐसा मोटा हो चुका है गंदगी से, गलाजत से, कीना है, हसद है, कपट है, जलन है, नफ्स परस्ती है, बुग़्ज़ है, बखीली है, कंजूसी है और बदनज़री है, बेहयाई है, गीबत है, चुगली है, झूठ है, बहतान है और बदफेली है, बदकारी है, फ़हश है हमारे दिलों में। तो ये तमाम जो गंदगी है, इसको निकालने का नाम कुर्बानी है। जब हम कुर्बानी के जानवर को ज़ुबा करें तो नीयत ये हमारी हो कि साथ ही साथ मैं अपने नफ्स पे भी छुरी चला रहा हूँ और नफ्स के अंदर की जो गलाजत है, गंदगी है, उसको भी मैं इंशाअल्लाह ताला निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, उसकी मेहनत में मैं लग जाऊँगा। तो ये कुर्बानी का मकसद है। तो तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पे है। अभी से आप अगर कुर्बानी दे रहे तो आप ये नियत कर लो कि इंशाअल्लाह ताला ये साल मैं अपनी नफ्स की गंदगी को अपने दिलों से निकालूंगा और दिल को जो है अल्लाह की मारिफत के नूर से भरूंगा। ये एक नियत कर लो आप, इंशाअल्लाह ताला नियत के अकॉर्डिंगली आपके फ़ैसले होंगे, क्योंकि इंसान जब नियत करता है तो उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह के यहाँ से फ़ैसले होते हैं। ये एक चीज़। और अल्लाह पाक सूरह क़सस में फरमा रहे कि अल्लाह पाक उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो कौम अपनी दिल की कैफियत को ना बदल ले, अपने आप को बदलने की फ़िक्र ना कर ले। ठीक है, तो आज ही से, कुर्बानी के दिन ही से आप नियत कर लो, इरादा कर लो कि मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा और अपनी जो नफ्स की गलाजत है, खबासत है, वो सारी मैं निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, जो अकड़ है, जो घमंड है जानवर को लेकर, अब अक्सर हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है कि पूछते हैं, तुम कितने में लाए हुए? 25,000। हाँ, 25,000। मेरा तो 75,000 का है। कितना गोश्त निकला भाई? 30 किलो। 30 किलो निकला है, बहुत कमज़ोर जानवर लाए तुम। मेरा 1 कुंटल से ज़्यादा निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना बड़ा जानवर रहता उसको जो है पूरे महल्ले की चक्कर दिलाकर जो है बताया जाता है कि ये जानवर मेरा है, मैं इसको ज़ुबा करने वाला। तो आप अपनी नीयत को सही कर लो। ये अक्सर मेरे कम्युनिटी में ये देखा जा रहा है। तो अपनी नीयत को खालिस अल्लाह के लिए, जो भी इबादत आप कर रहे हो, जो भी आप कुर्बानी दे रहे हो,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वो वाक़या जो खालिस अल्लाह के लिए उन्होंने इरादा किया कि अपने बेटे को ज़ुबा करेंगे, वो किसके लिए था? खालिस अल्लाह के लिए। तो वो प्यूरिटी, वैसी प्यूरिटी अपने दिलों में आने की पूरी कोशिश हमको करना है। अब बोलने का मकसद मेरे अंदर भी अमल करने का जज्बा पैदा हो, मेरे अंदर भी वो अमल करने की सलाहियत पैदा हो, इसीलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए से दावत दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो है डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारा बकरा या हमारा दुम्बा या हमारा जो जानवर है वो ज़ुबा होता है, तो उसमें देखा जाता है इसमें भी हमारे नियतों की ख़राबी होती है। ऐसा नियतों की ख़राबी होती, जैसा हमको बताया जाता वैसा हम गोश्त की तकसीम नहीं करते। अपने लिए अच्छा माल और गरीबों के लिए छटा हुआ जो नामुनासिब, जो अप्रोचेबल गोश्त नहीं है, जो छटे हुआ गोश्त है, वो हम गरीबों के लिए रखते हैं। तो आप इसका ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो है हमारे बहन के ससुराल को, बेटी के ससुराल को रान दे दिए और गरीबों को जो है जो नामुनासिब गोश्त है वो तकसीम कर दिए, और जो हमारे ख़ास है उन लोगों को अच्छा गोश्त और जिससे हमारी नहीं बनती, जिससे हमारी तोड़ है, जिससे हमारे को जो है कट है, उसको हम जो है नामुनासिब गोश्त देते। ऐसा मत करिए। आप इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ गोश्त की तकसीम करिए। 3 हिस्से बराबर करिए, 3 हिस्से, उसमें तीनों हिस्सों में भी रान का हिस्सा, पूट का हिस्सा, हर वो गोश्त जो जायक़ादार रहता है वो हर हिस्से में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप तकसीम करना, ये आपके ऊपर हक़ है। वरना जो क़ुरबानी का जो मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा, और क़ुरबानी का जो अमल है वो ज़ाया हो जाएगा, और आपकी नीयतें जो है अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। ये एक चीज़। तीसरी चीज़, हम सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अक्सर देखा जाता है हमारे इंडिया में कि ओपन एरिया में हम ज़ुबा नहीं करते, क्योंकि एक वैलिड रीज़न है कि वी डोंट हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पेस एट आवर होम्स। ठीक है, हमारे पास जगह की तंगी है, हमारे पास वो मैदान नहीं है जहाँ पर हम लेके जाके अपने जानवर को ज़ुबा करें। तो ये एक वैलिड रीज़न है, मैं समझता हूँ, इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तो जहाँ भी, तो अक्सर देखा जाता है हमारी कम्युनिटी में हम हमारे घर के पास ही रोड पर ज़ुबा कर देते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो खुदारा अल्लाह के लिए सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जो गंदगी उससे पैदा होती है, मिसाल के तौर पर जो खून है उसको अच्छे से धो, जो गोबर, जो गलाज़त अंदर की जो होती है, जो इंटेस्टाइन वगैरह जो खस्साब निकाल कर जाता है, उसको अच्छे से डिपॉज़िट करें, उसको अच्छे से कूड़ेदान में डिपॉज़िट करें, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को जो है एक दिन पहले से कॉल करके उसका इंतज़ाम करके वो सारी चीज़ों को, सारी गलाज़त को साफ़ करें। इससे होता क्या है, अगर हम नहीं करेंगे और खून, गोबर वगैरह वहीं रख देंगे तो इससे बीमारियां फैलते, और इससे एक गलत मैसेज दूसरी कम्युनिटीज़ को जाता हमारे ज़रिए से, और वो लोग बोलते अरे ये लोग तो ऐसी रहते। जो हड्डी निकलती, वो हड्डी, जो हड्डी की गाड़ी आती, जहाँ पर वो हड्डी को लेके गया जाता और वहाँ पर उसको रिसाइकिल किया जाता, वहाँ पर वो हड्डी को डिपॉज़िट करें। चमड़े को जो है जो भी बैतुल माल की गाड़ी आती मदरसों की, वहाँ पर दे दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो गंदगी से बीमारी फैलती, और वो सारा जो सबब है आप बनते। यू विल बी द रीज़न फॉर ऑल द डिसीज़ विच हैज़ बीन स्प्रेड इन द सोसाइटी। तो इसका ख़ास ख्याल रखो। आप अपने अपार्टमेंट में, अपने घरों के पास, आपका पड़ोसी, आपके घर वाले और आपके जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, आपसे, आपकी क़ुरबानी से तकलीफ़ में नहीं पहुंचना, उनको तकलीफ़ नहीं होना आपकी क़ुरबानी से।
तो इसका ख़ास ख्याल रखो। और आप जहाँ पर भी अपने जानवर को पार्क कर रहे हो वहाँ पर गंदगी, घास वगैरह उसको टाइमली साफ़ करते रहो। और जब कुर्बानी हो जाए तो कुर्बानी का वेस्ट भी अच्छे से साफ़ करो, ताकि मुसाफिरों को, जो रोड से जाने वाले हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपके सामने रखने की थी, और इसके ज़रिए से दावत फैल जाए सारी उम्मत को, सारी उम्मत मुस्लिमा को। ये एक वजह है वीडियो बनाने की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। इसी के ज़रिए से अल्लाह पाक मुझको भी तौफीक दे इसके ऊपर अमल करने की, और हमारे जितने भी कुर्बानियाँ हैं उसको अल्लाह पाक कबूल करें। और एक बात ध्यान में ज़रूर रखना कि जब भी आप कुर्बानी दो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए, सहाबा इकराम अजमाइन की कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए आप कुर्बानी दें। और नियत करे, इरादा करे, तमाम आमाल का दारोमदार नियतों पे। तो दैट्स इट। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक दे। कहने वाला भी बराबर है, सुनने वाला भी बराबर है। तो दैट्स इट। मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा की एडवांस में मुबारकबाद, और अरफा का रोज़ा भी आप रखिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।